मुझे हाथ मत लगाओ। वो खुशी से यहां हरगिज नहीं आती, ये हम सब जानते थे यावूस। फिक्र मत करो। मेरी सारी फिक्रें खत्म हो गईं। चलो। अम्मी, वो लोग आ गए हैं। बोसा दो इनके हाथ पे। खुश आमदीद बेटी। ये करने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। तुम सब कातिल हो तुम लोग सब कातिल। इस घर के सब लोग कातिल हैं। कत्ल किया है तुम लोगों ने मेरी अम्मी और पापा का कत्ल किया है। हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे बहन भाइयों को दरबदर कर दिया। कातिल हो तुम लोग, कातिल। अजीज़े, तुम्हारा बाप मैं हूँ। अपनी जबान बंद करो। रुक जाओ, इसे अपना गुस्सा निकालने दो। जब एक बार खामोश हो जाएगी तो अपनी औकात में आ जाएगी ये लड़की। कभी नहीं, मैं कभी खामोश नहीं रहूंगी। अगर चाहो तो मुझे यहाँ कैद कर रख लो, मैं फिर भी तुम लोगों की मुंह पर चीख के चिल्लाते बोलती रहूंगी। कातिल हो तुम लोग, कातिल हो तुम लोग, मेरे माँ बाप के कातिल हो तुम लोग, कातिल हो। कत्ल किया है तुम लोगों ने। बहुत हो गया। मैंने तुम्हारे दर्द का हद से ज्यादा एहतराम किया है। क्या सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई? तुम्हारी 3 दिन की तकलीफ मेरी पूरी जिंदगी की तकलीफ थी। पूरी जिंदगी। तुम्हें पता है दुख क्या होता है? तुम कुछ नहीं जानती लड़की। अगर मेरे हाथ खून से रंगे हैं तो सिर्फ उस जलील इंसान की वजह से जिसे तुम बाप कहती हो। वो आदमी मेरे बाबा हैं। अगर मैं दोबारा भी पैदा हुई, मैं फिर उन्हीं की बेटी बनना चाहूंगी। जाओ, ले जाओ, इसे बंद कर दो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। मुझे हाथ मत लगाओ तुम। चलो लड़की, आ जाओ। हाथ मत लगाना मुझे, कभी नहीं। मैंने कहा हाथ मत लगाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। उन्होंने तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। छोड़ो चलो मुझे। मेरे साथ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। अपना मुंह छोड़ो बंद मुझे। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती कि तुम कौन हो, तुम यहीं बंद रहोगी। तुम मेरी बेटी हो, मेरी। मैं रिफत की बेटी हूँ। सुन रहे हो ना तुम? रिफत की बेटी हो, तुम्हारी नहीं। जिफ्त चाचा, क्या आपको पहले से मालूम था कि आपा उस आदमी की बेटी है?
तुम्हारी अम्मी और बाबा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन उस घटिया इंसान ने तुम्हारी अम्मी को अगवा कर लिया। रिफत ने तुम्हारी अम्मी को हर जगह तलाश किया, लेकिन नहीं ढूंढ पाया। और जब तुम्हारी अम्मी उसे मिली तो अजीजे उसकी गोद में थी। तुम्हारी अम्मी ने वो सारा अरसा जहन्नुम में गुजारा था, और वो आखिरी वक्त था जब मैंने रिफत और तुम्हारी अम्मी को देखा था। उसने कहा कि भाई मैं बाला को लेकर यहां से दूर जा रहा हूं। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो मर जाएगी। उन दोनों को दीवानगी की हद तक मोहब्बत थी। रास्ते की कोई दीवार ना रोक सकी। मैंने कहा ठीक है, जाओ बचा लो अपनी मोहब्बत को। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और रहूंगा। उनकी किस्मत में यही था। तो मतलब यही वजह थी, जो कुछ हमारे साथ हुआ सब इसी वजह से हुआ। वो आदमी अम्मी को नहीं आपा को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसकी बेटी है। इससे यह हकीकत नहीं बदलती कि वो हमारी बहन है फैदान। समझ आई तुम्हें? हमारा खून, हमारा खानदान है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा ही है।